ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ स्क्वायर, ये 2023 के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। इज अ स्क्वायर, 1 पॉइंट ऑन ईच ऑफ AB and CD and 2 distinct points on BC and DA are chosen. How many distinct triangles? How many distinct triangles can be drawn? Can be drawn using any 3 points. 3 points as vertices out of these 6 points. Out of these 6 points. So this was asked in CSAT 2023. थोड़ा फास्ट लिखा करो, मेरा यहाँ लिखने का पर्पज केवल यही है जिससे आप साथ की साथ लिख लो। अदरवाइज आई कैन गेट दीज क्वेश्चंस इन डिजिटल फॉर्मेट ऑल्सो, बट जनरली क्या होता है जब डिजिटल फॉर्मेट में होता है हम खड़े होके यहाँ बोर होते हैं वाइल यू आर राइटिंग, और बच्चे कई बार लिखने में बोर होते हैं या नहीं लिख रहे होते हैं तो डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं कि यार कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, समझे। दैट्स वाई आई एम राइटिंग क्वेश्चंस, आंसर्स, एवरीथिंग ऑन बोर्ड सो दैट साइमल्टेनियसली यू कैन राइट। समझ में आई बात? तो थोड़ा फास्ट लिखना सीखो, इंप्रूव योर स्पीड। तो देखिए भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, इधर सिंपली हमें क्या किया है, ABCD इज अ स्क्वायर, तो हमने ABCD एक स्क्वायर ले लिया। दिस इज A, दिस B, दिस C एंड दिस D ले लिया जी। अब कह रहा है 1 पॉइंट ऑन ईच ऑफ AB एंड CD, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया AB और एक CD पे एक पॉइंट ले लिया पॉइंट, एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन BC एंड DA, तो BC पे हमने 2 पॉइंट लिए एंड DA पे हमने 2 पॉइंट लिए अलग अलग। हमने तो यहाँ इक्विडिस्टेंट ले लिए हैं बट वो कोई भी हो सकते हैं कहीं भी, ठीक है। अब कह रहा है हाउ मैनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स, ठीक है। किससे? एक रेस्ट्रिक्शन और भी दे रखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स एज वर्टाइसेस, ठीक है जी। ट्राइंगल में 3 तो पॉइंट होंगे ही होंगे, आउट ऑफ 6 पॉइंट्स। कौन से? these 6 only. There is no need to consider ABCD, समझे ना। यहां बोला है केवल इन्हीं 6 पॉइंट्स को आपको यूज करके ट्राइंगल बनाने हैं। क्या होगा आंसर? हाउ मेनी ट्राइंगल्स? ट्राइंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए, और ये इसने यहां पे क्लियरली एक चीज मेंशन कर दी है, दीज ऑल आर नॉट कोलिनियर। क्या है? 3 पॉइंट आप मानिए यहां पे, अगर ये 3 पॉइंट एक लाइन पे होंगे,
इफ यू विल ज्वाइन दिस ए टू बी जोड़ा हमने, बी टू सी जोड़ा एंड ए टू सी, यू विल नॉट गेट अ ट्राइंगल इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक रेखीय अगर होंगे यू विल नॉट गेट ट्राइंगल। तो यहां आपको ज्यामिति के माध्यम से आपको क्लियर उसने बता दिया है दीज आर नॉट कोलिनियर, ठीक है ना। एटमैक्स 2 हो सकते हैं कोलिनियर, 2 तो होंगे ही, लेकिन तीसरा जैसे ही कहीं जाएगा आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगा। गेटिंग? तो यहां पे 3 पॉइंट कोई भी कोलिनियर नहीं है, वरना उतने ट्राइंगल कम हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या कौन से बता रहा हूं, कल को इसी क्वेश्चन को वो मॉडिफाई करके दे देगा कि 3 पॉइंट्स, समझे ना, 3 पॉइंट्स हैं, अब कितने होंगे। तो आप जितने भी यहां पे करेंगे NC3 क्या करेंगे, तो उसमें आपको इसको हटाना पड़ेगा जो इन 3 से एक ट्राइंगल जो मिस हो रहा है। ये समझ में आया ना। तो यहां पे फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सो वी आर रिमूविंग दिस। ये समझ में आया ना, इसको और कैसे लेवल हाई करेगा। तो बाकी हमें ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, अब किस में से, 6 में से। सो व्हाट विल बी द आंसर, 6C3, दैट्स इट, ठीक है। 6C3 कितना होता है, 6, 5, 4 अपॉन 1, 2, 3, ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है ना। देखो 2 and 3 से 6 जाएगा, 5, 4 जा 20। ये समझ में आया। इसी को लेवल बढ़ा देगा, आपको एक पॉइंट यहां दे देगा एक और, फिर आपको क्या हो जाएगा आंसर, 7C3 माइनस दिस 1। ये समझ में आया ना। अगर उसने लेवल बढ़ा दिया आपको एक और यहां पे, एक ही लाइन पे यहां पे एक और दे दिया, तो आपको अब क्या हो जाएगा 7C3 माइनस 1, ये हो जाएगा इस केस में। अगर यहां एक पॉइंट और बढ़ा देता है एक लाइन पे, यहां बढ़ाता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां बढ़ाता है कोई नहीं, यहां बढ़ाएगा फिर से यही हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ा सकता है पेपर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A box contains 14 black balls, 20 blue balls, 26 green, 28 yellow, 38 red, बहुत लंबा है, 54 white balls. Consider the following statement. ठीक है, पहला, द स्मॉलेस्ट नंबर n, the smallest number n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is 175. Statement 2, the smallest number m
number m such that any m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color is 167. Which one of the statements is correct? Which of the statements are correct? ठीक है, ए है 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नॉर 2। ये आराम से ना कीजिए। तो अच्छा, बोर्ड क्लीन नहीं हुआ, ये स्टार्टिंग बता दीजिए करिए जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। मुझे लगा 4 बोल रहे हैं, तो कोशिश करूंगा यहीं लिखने की, बोर्ड पे ना लिखने की। स्मॉलेस्ट नंबर है। देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो। आपको पहला स्टेटमेंट यहां पे देखिए कुछ दे रखा है, ठीक है। यहां पे आपको ये कुछ डेटा दे रखा है, ठीक है। अब यहां पूछा है द स्मॉलेस्ट नंबर n सच दैट एनी n बॉल्स, मतलब कुछ बॉल्स हम निकाले हैं वो स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। n नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रेंडमली मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप और एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट वन कलर। तो किसी एक कलर का पूरा ग्रुप बन जाना चाहिए, ठीक है। किसी एक कलर के, जब भी हम बॉल्स को ड्रॉ कर रहे हैं तो हो सकता है वो अलग अलग कलर की आ रही हैं, तो एटलीस्ट वो वाला नंबर बताना है जिसमें हमें ये श्योर हो जाए कि हाँ एक कलर का पूरा ग्रुप आ गया है, ठीक है। तो उसके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, ध्यान दीजिए। सो वर्स्ट केस सिनेरियो कि भाई हमारी किस्मत खराब है, हमने यहां से जो भी बॉल्स खींची, हमें क्या करना है। देखिए किस्मत कहां तक खराब है, जब हम अपने टारगेट पे नहीं पहुंच रहे हैं। बात समझिए क्या बोल रहा हूं मैं। वर्स्ट केस सिनेरियो जब हम टारगेट तक लगभग यहां तक पहुंचना है, यहां से चालू किए यहां तक पहुंचे और फिर से रास्ता बदल गया, बट यहां तक नहीं पहुंचे, ठीक है। तो हमें एक कलर के एटलीस्ट वन कलर, तो यहां से मान लो हमें 13 ही मिली, यहां से 19 मिले, यहां से 25 मिले, यहां से 27, यहां से 37, यहां से 53। इस तरीके से अगर बॉल्स, वर्स्ट के सिनेरियो ये होगा कि हम निकालते जा रहे हैं बट किसी की भी पूरी नहीं हुई। इसकी 14वीं बॉल नहीं आई, इसकी 20वीं नहीं आई, इसकी 26वीं नहीं मिली, इसकी 28वीं नहीं मिली, इसकी 38वीं, इसकी 54वीं, बाकी 53 मिल गई। बाकी सब जो मैंने नंबर्स लेके वो मिल गए, तो उतना तो हमें ड्रॉ करनी ही पड़ेंगी ना। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे 13 प्लस 19 प्लस 25 प्लस 27 प्लस दिस 37 प्लस 53। इतना तो हमारा वर्स्ट केस हो गया। क्या हो गया ये वर्स्ट केस, ठीक है। अब इनके बाद जैसे ही कोई एक बॉल हम ड्रॉ करेंगे ना, वो किसी ना किसी ग्रुप में से एक हो जाएगी, वो ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। ये समझ में आया। जैसे ही हम एक और एडिशनल 1 + 1 हम करेंगे, वो हमारा ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। वो जिस भी ग्रुप की होगी, क्योंकि अब क्या बचा हमारे पास, रिमेनिंग में
सभी ग्रुप्स में से एक एक बची है। अब जैसे ही कोई एक आएगी हमारे पास एक ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। सो यू विल गेट द आंसर, आई थिंक दिस करेक्ट, ठीक है ना। तो ये आपका 174 बन रहा होगा एंड बाई एडिंग 1 यू विल बी गेटिंग 175। सो दिस इज करेक्ट, गेटिंग। अब हम बात करते हैं, ये समझ में आ गया सबको। नाउ कम टू स्टेटमेंट 2। इसको मैं क्लीन कर दूं बोर्ड को। अब स्टेटमेंट 2, स्मॉलेस्ट नंबर m, तो ये कह रहा है आपका स्मॉलेस्ट नंबर m सच दैट any m balls drawn from the box, again we are withdrawing some balls, must contain at least one ball of each color। अब हर कलर की कम से कम एक बॉल जरूर होनी चाहिए। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि किसी एक ग्रुप में से एक भी बॉल नहीं आई। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? वर्स्ट केस सिनेरियो is we not having any of the balls, any ball from any particular group, from any particular group, any particular group। अब देखिए ये ग्रुप जो भी होगा वो हो तो कोई भी सकता है, बट वर्स्ट केस के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा ग्रुप होगा उसको लास्ट के लिए छोड़ देंगे, जो सबसे छोटा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट ग्रुप, जो सबसे छोटा होगा। क्यों? अगर छोटे को पहले कंसीडर कर लोगे तो कोई बड़े वाले का अचीव हो जाएगा, वो नंबर कम रह जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बड़े वालों को सबको कंसीडर कर लो। वर्स्ट केस सिनेरियो तभी रहेगा ना। तो जो बड़े बड़े ग्रुप हैं सबको पहले कंसीडर कर लो एंड देन यू आर लेफ्ट विद ओनली वन स्मॉलेस्ट ग्रुप। अब उसमें आपके डेक में जो जूते वाला केस बताया था मैंने, आपको रेड चाहिए तो रेड को छोड़ के सब निकाल लिए आपने, और जैसे ही एक निकालोगे उसमें से, तो वहां तो पेयर था, जैसे ही दो निकालोगे आपका एक पेयर बन जाता रेड का। यहां आपको एक से काम चल जाएगा। जैसे ही उस ग्रुप में से, तो वो एक सबसे छोटा ग्रुप जो रह जाएगा उसमें से जैसे ही एक निकालोगे यू विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर, गेटिंग। तो आई थिंक ये भी शायद सही होगा, ठीक है। तो 167 का, तो ये आपका वो आप निकाल लीजिएगा जो भी नंबर दे रखा है, ठीक है। इनको टोटल कर लीजिएगा, उसमें सबसे छोटा ग्रुप आपका कौन सा आ रहा है, दिस 14। सो दिस 14 इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप, ठीक है। तो टोटल कितना आ रहा है इनका, 180। तो 180 में से जैसे ही आप 14 घटाएंगे, सो रिमेनिंग जो है आपका 166 में आपका वर्स्ट केस हो जाएगा। और जैसे ही आप एक और ऐड करेंगे 166 + 1, आप क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ही 166 + 1 करेंगे, 166 + 1 यू विल गेट 167, ठीक है। आपको सभी ग्रुप्स का एटलीस्ट 1 मिल जाएगा, एटलीस्ट 1, समझ गए ना। तो ये, तो दिस बोथ आर करेक्ट, 1 और 2, ठीक है। देखिए सेम कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन हो गए हैं इसी पेपर में, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट पे जो स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल वही है जो आपका जो शूज वाला था, रेड शूज वाला पहला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है। सो